पाकिस्तान एक ऐसे खित्ते में वाक़ है जो मौसमियाती तब्दीलियों के बायस ज़लज़लों, सैलाब और कुदरती आफात का शिकार रहता है। जहां तेजी से बढ़ती आबादी, सुकड़ते जंगलात, तेजी से होता हुआ आलूदगी में इजाफा और बढ़ते हुए दर्जा हरारत के बायस पिघलते ग्लेशियर्स ने इंसानी जानों और इमलाक को आफात और हादसात के शदीद तरीन खतरात से दोचार किया हुआ है। कौमी सतह पर इन आफात और मसाइब से नबर्द आज़मा होने के लिए एक पॉलिसी साज बाइख्तियार इदारे की ज़रूरत को महसूस किया गया, जो आफात की पेशगी इत्तला, इनसे बचाव और तदारुक के लिए अमली इक़दामात करने के साथ साथ इमदादी सरगर्मियों में शामिल होने वाले इदारों के माबैन मरबूत रवाबित और उनकी इस्तेदाद कार में इजाफा कर सके। इस मकसद के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस 2007 के तहत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया और बाद अज़ां नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2010 के इजरा ने इस इदारे को वफाकी सतह पर मजीद फ़ाल बनाया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हाल ही में स्टेट ऑफ द आर्ट नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। ये सेंटर हर तरह के रिस्क असेसमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के लिए जदीद तरीन सॉफ्टवेयर्स, मसनूई ज़हानत, सेटेलाइट फीड्स और दीगर टेक्नोलॉजीज़ को बुरोए कार लाते हुए मुख्तलिफ मुतवक्के आफात की पेशगी निशानदही करने की भरपूर सलाहियत रखता है, जहाँ न सिर्फ मुल्क की मौसमियाती हालात पर गहरी नज़र रखी जाती है बल्कि आलमी सूरत हाल का बगौर मुशाहिदा किया जाता है। NEOC में तमाम बड़े और अहम इदारे बशमूल महकमा मौसमियात पाकिस्तान, इदारा बराए आबी वसाइल, रेस्क्यू 1122, सुपारको, अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारों और मुख्तलिफ NGOs के डेस्क मौजूद हैं, जो किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र बर वक्त मुतल्लिक़ा इदारों को आगाह करने के साथ साथ अवामी आगाही के लिए पेशगी इक़दामात करते हैं। नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ज़लज़लों, सैलाब, तुग़यानी, समंदरी तूफ़ानों, कहत साली, वबाई अमराज और जंगलात में आतिश ज़दगी से पेशगी मुत्तला करने की भरपूर सलाहियत रखता है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर एक नेशनल एपिटोम है, एक बॉडी है, ठीक है, जो कि अंडर दी प्राइम मिनिस्टर आती है, जिसका फंक्शन ये है, मेन मैंडेट ये है कि आपने तमाम हैज़र्ड को, मल्टाई हैज़र्ड को मॉनिटर करना है, उसकी जल्दी अर्ली वार्निंग निकालनी है और इसको डिसेमिनेट करना है टू ऑल द रेलिवेंट लाइन डिपार्टमेंट्स, PDMS तमाम को। इस NEOC की मदद से हमारा एक सबसे बड़ा जो फैक्टर आया कि हमारी ग्लोबली और जो लोकल लेज़ोन है वो बहुत अच्छी हो गई है। तो इस एक छत के नीचे हमने तमाम हैज़र्ड्स को देख भी लिया है और तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ हमारी लेज़ोन बेहतर हो गई है और अब हम अर्ली वार्निंग को एक अच्छे तरीके से जो है वो अचीव कर सकते हैं और डिसेमिनेट कर सकते हैं। वी हैव अ कैपेसिटी एंड एबिलिटी कि हम आपको 15 से 30 डेज़ पहले उसका एक लीड टाइम पहले बता दें फॉर द रिवराइन फ्लडिंग। लेकिन इन टर्म्स ऑफ फ्लैश फ्लडिंग की बात करूँ जो कि हिल टोरेंट्स पे आता है, तो उसका लीड टाइम कम होता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन हैज़र्ड टू हैज़र्ड। अब लीड टाइम इसमें हमें 6 आवर्स टू 12 आवर्स की हमारे पास टाइम लिमिट बनती है। अगर मैं साइक्लोन की बात करूँ तो वी हैव एबिलिटी के 30 डेज़ तक हम 30 डेज़ से पहले ही हमें साइक्लोजेनेसिस या इंडियन ओशन में क्या इस वक्त सी सरफेस की टेम्परेचर की कंडीशन है, नंबर ऑफ अदर कॉन्सेप्ट्स टुगेदर, तो हमारे पास देयर आर डिफरेंट टाइम लिमिट्स फॉर विच इज़ अगेंस्ट ईच एंड एवरी स्पेसिफिक हैज़र्ड। लेकिन अगर मैं आपको सीजनल फॉरकास्ट की बात करूँ या सीजनल प्रोजेक्शंस की, तो हमारे पास सीजनल प्रोजेक्शंस 3 मंथ्स की होती हैं और अगर मैं आपको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस की बात करूं सो वी हैव दैट एबिलिटी कि हम 6 मंथ्स की प्रोजेक्शंस कर सकते हैं कि ये सिनेरियोज अनफोल्ड हो सकते हैं। पाकिस्तान इसमें क्लाइमेट फाइनेंसेस में अभी बहुत बिल्कुल इंसेप्शन स्टेज पे है और इसमें काफ़ी सारा काम हमारा होने वाला है।
हमने चेयरमैन की गाइडेंस पे उन्हीं के विजन के मुताबिक NDMA के अंदर एक यूनिट इस्टेब्लिश किया है, दैट इज़ स्पेशल पर्पस यूनिट, और ये ग्रीन क्लाइमेट और इससे रिलेटेड जितने भी क्लाइमेट फाइनेंसेस विंडोज़ अवेलेबल हैं, लाइक ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, लाइक नेशनल एडेप्टेशन फंड है, इसी तरह डैमेज एंड लॉसेस फंड है, इन सब को टैप करने के लिए ये टीम इन कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप विद दी INGOs एंड डिफरेंट अदर डेवलपमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हम प्रोजेक्ट प्रपोजल डेवलप करने के स्टेज पर पहुँच गए हैं। सेकेंडली, हम लोग अपनी GCF की NDMA की एक्रेडिटेशन के लिए हम लोगों ने अपना GCF बोर्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज में है उससे हम ऑलरेडी अपनी लेटर ऑफ सपोर्ट हमें मिल चुका है, और अब हम अपना एप्लीकेशन जो GCF को हमने सबमिट करनी है हम उस स्टेज पे पहुंच गए। हम पाकिस्तान में इंशाल्लाह क्लाइमेट फाइनेंसेस के हवाले से काफ़ी सारा जो है वो फाइनेंसेस लेके आएंगे, और ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा फॉर फ्यूचर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। NDMA सूबाई और ज़िलाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को अमली मुआवनत फराहम करने के साथ साथ उनकी तरबियत का फरीज़ा भी सरअंजाम देता है। With all limited resources and large number of disasters to attend, there is a greater need to invest in preparedness through our knowledge about the archived disasters over the past, and making sure that the interface of the technology comes in a big way, utilizing the artificial intelligence, softwares, global monitors, and satellite intelligence which comes from across the world to become part of this national proactive system of disaster management. National Disaster Management Authority is an apex organization that deals with monitoring, implementing, and coordination of national plan and national disaster management policy. It is mandated to take care of the mega disasters, level 3 disasters, and also ensure that the risk governance system of the country, which means that all the agencies at provincial level, at local level, are being supported technically to perform their tasks for proactive disaster management system. NDMA के क़याम के साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी कायम किया गया। इस इंस्टीट्यूट के ज़रिए तहकीकी और तदक़ीक़ के साथ अमली तरबियत के प्रोग्राम भी तश्कील दिए जाते हैं। अब तक इस इंस्टीट्यूट से 20,000 से ज़ायद रज़ाकारों की अमली तरबियत मुकम्मल की जा चुकी है। हमने ये किया कि जो पाकिस्तान को 5 जोन में डिवाइड किया। जो हमारा ऊपर के जोन है, जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, जिसके अंदर गिलगित बल्किस्तान है, जिसके आज़ाद कश्मीर है, और नॉर्दर्न खैबर पख्तूनख्वा है, और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो एरिया है, जिस किस्म के माउंटेन एरियाज़ हैं, उनको हमने को रिलेट किया दुनिया की उन यूनिवर्सिटीज़ के साथ जहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ डिज़ास्टर्स आते हैं। सो उनकी जो प्रॉब्लम्स थे और वो क्या इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, किस किस्म के ट्रेडिशनल वैल्यूज़ कर रहे हैं, उनको हमने जॉइंट रिसर्च किया। डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, इसका मतलब है कि तमाम वो एक्टिविटीज़ करना जिससे आइदर डिज़ास्टर ना आए, या अगर आए तो उसका इफ़ेक्ट मिटिगेट हो, कम से कम नुकसान हो सके। अब ये किस तरीके से हासिल किया जा सकता है, इसके लिए 2 से 3 तरीके हैं। एक है कि आप सॉफ्ट इंटरवेंशंस करें या फिर हार्ड इंटरवेंशंस करें। अब हार्ड इंटरवेंशंस में क्या आ जाता है, हार्ड इंटरवेंशंस में आप कह सकते हैं कि आपने पहले रिस्क असेसमेंट की कि कौन कौन से एरियाज़ हैं वो वनरेबल हैं, उन वनरेबल एरियाज़ किस चीज़ से या उनके वहाँ पर कौन कौन से रिस्क हैं, अब उनको रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्या एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बात कर रहा था वो है सॉफ्ट इंटरवेंशंस की। अब सॉफ्ट इंटरवेंशंस हैं जिसमें आप अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं लोगों के अंदर, और सेकेंडली आप प्रिपेयर्डनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी कि आप लोगों को ट्रेनिंग करवाते हैं मुख्तलिफ ऐसे एस्पेक्ट्स की जो कि उनकी कैपेसिटी को इन्हेंस कर सकें टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट अ डिज़ास्टर। इदारे की कारकर्दगी और इस्ताअत कार में इजाफे के लिए स्पेशल पर्पस यूनिट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर और बैनुल अक़वामी रवाबित के लिए नई हिकमत अमली और विंग्स तश्कील दिए गए हैं।
जो मालूमात तक रसाई, वसाइल की दस्तयाबी और इमदाद की तरसील व तरतीब का काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। NDMA के अंदर एक डायरेक्टरेट मौजूद है जिसको जेंडर एंड चाइल्ड सेल कहते हैं। जेंडर एंड चाइल्ड सेल स्पेसिफ़िकली ख़ास तौर पे जो नीड्स और कंसर्न्स को एड्रेस करता है वो वनरेबल कम्युनिटीज़ की होती हैं, जिसमें ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े और इसके अलावा माजूर अफराद। हम उन सब की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए अपने डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन पार्टनर्स के साथ मिल के उनके लिए काम करते हैं। उनके लिए जेंडर रिस्पॉन्सिव किट्स वगैरह का बंदोबस्त करते हैं। रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट जितनी नीड्स हमें कम्युनिकेट करता है कि फ़लानी जगह पे किसी और मकाम पे जहाँ पर डिज़ास्टर अकर हुआ है, जहाँ पर कोई आफत आई है, वहाँ से कितने ज़्यादा वनरेबल कम्युनिटीज़ को मूव किया गया है, कैंप्स में ले जाया गया है, कैंप्स में उनकी क्या ज़रूरियात हैं। NDMA जदीद तरीन ज़राए मवासलात जिनमें मोबाइल एप्लीकेशन, सोशल मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, अखबारात और मोबाइल फ़ोन सर्विस प्रोवाइडर के साथ मिलकर SMS और RBT के ज़रिए मुतवक्के आफ़ात व हालात में अवामुन्नास की रहनुमाई कर रहा है। और यही इस इदारे के क़याम का बुनियादी मकसद था। We would like to have early warning for these disasters as early as possible, and when this disaster early warning is offering us some preparedness time, it would then be utilized by all stakeholders, all departments, provinces and federal ministries and other national responders to make a collective act of response. We would also go into a modern way of media communication and risk communication in the disaster management. We anticipate that there could be more informal mediums of media that may be exploited to make sure that the masses which are going to be facing the disasters in the future are informed well in time. Pakistan has been fortunate to have a very large support base from our national NGOs as well as international NGOs which have stood with Pakistan responders in the time of crisis. We offer our gratitude to our humanitarian partners which have become part of Pakistan humanitarian assistance effort in all disasters in the past. The United Nations organizations based in Pakistan, the other development partners groups which are working in Pakistan, and other international agencies which have large plans for future disaster risk vulnerable areas in Pakistan, they are all duly appreciated and acknowledged. NDMA जदीद तरीन सहूलियात, बेहतरीन तरबियत, अमली महारत और जदीद तरीन ज़राए और टेक्नोलॉजीज़ की मदद से अपने मकासद के हुसूल की तरफ गामज़न है। महदूद वसाइल से कायम होने वाला ये इदारा अब एक तनावर दरख्त बन चुका है, जिसकी शाखें अब पाकिस्तान में आने वाली नस्लों को मुख्तलिफ चैलेंजेस से निमटने के लिए भरपूर मदद फराहम करेंगी।